नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। कक्षा 8 सेशन 1 में आज हम कवि माहेश्वरी प्रसाद जी द्वारा रचित उठो धरा के अमर सपूतो कविता का वर्णन करने जा रहे हैं। ये कविता हमारे देश की आजादी के समय की रचना है। मैं आशा रखता हूँ आप सब इसका अध्ययन अच्छी तरह से जरूर करेंगे। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 8 हिंदी विषय में इकाई 4 उठो धरा के अमर सपूतो संगगान का पठन एवं अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत संगगान उठो धरा के अमर सपूतो के कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म उत्तर प्रदेश आगरा के रोहता में 1 दिसंबर 1916 में हुआ और उनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 में हुई। इन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी रचनाओं से समृद्ध बनाया है। उनके 2 खंड काव्य हैं, 26 बाल साहित्य और 3 कहानी संग्रह और अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। बच्चों, हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा। इस समय दरमियान देश की बहुत बर्बादी हुई। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश सत्ता की गुलामी से मुक्ति मिली। सदियों के बाद हमने आज़ादी का सवेरा देखा। यह कविता उसी समय की रचना है। इसमें कवि ने देश के सपूतों से देश का नव निर्माण करने के लिए कहा है। आइए छात्रों, कविता में प्रयुक्त किए गए कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। अमर, न मरने वाला। आस, आशा। शत, 100। स्फूर्ति, उत्साह। उद्यान, बाग। सपूत, कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र। आह्वान, बुलाना, पुकारना। बच्चों, अब मैं कविता का सस्वर पठन करूंगा। मैं आशा रखता हूं आप इसे ध्यानपूर्वक जरूर सुनेंगे। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन गुन करते भौरे मस्त उधर मनराते हैं। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। आइए बच्चों, कविता का सरल अर्थ समझते हुए अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में माहेश्वरी जी संदेश देते हैं कि हे भारत माता के अमर सपूतों, हमारे देश में से गुलामी की रात बीत चुकी है और आज़ादी का सूर्य निकला है। अब आप सब
अज्ञान और आलस्य की नींद से जागकर देश के नवनिर्माण में, पुनः रचना में लग जाओ। तुम अमर सपूतों को देशवासियों के जीवन में नया उत्साह और नए प्राण भरने हैं। यहाँ आपके सामने प्रस्तुत की गई कविता की पंक्तियों में द्वारिका प्रसाद जी भारतवासियों को बताते हैं, आज आज़ादी का नया सूरज निकला है। इस सुबह में चारों ओर नई नई चर्चाएं हो रही हैं। भारतीयों के मन में नए नए विचारों की किरणें फैल रही है। सबको अपने अपने जीवन में नए प्रकाश का, खुशी का अनुभव हो रहा है। लोगों के मन में नई उमंगें हैं और हौसले की नई लहरें हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। आज सारे देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं। हे देश के अमर सपूतों, तुम्हें सदियों से मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। प्रिय छात्रों, आज हमने सेशन 1 में कविता का पठन, कवि परिचय, शब्दार्थ एवं कविता की कुछ पंक्तियों के भावार्थ का वर्णन किया। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब कविता कंठस्थ करके अपनी हिंदी की कॉपी में शुद्ध अक्षरों में जरूर लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।